आज वरुण गांधी का संसदीय क्षेत्र रहे पीलीभीत में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली। नए बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद के लिए मांगे वोट। कांग्रेसी घोषणा पत्र का उठाया मुद्दा, कहा घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की छाप। पीलीभीत पीएम मोदी की रैली में बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची, लहराया मोदी परिवार का प्ले कार्ड। पीएम मोदी ने कहा पीलीभीत में सुरीली बांसुरी की आवाज है तो साथ ही टाइगर की दहाड़ भी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाए, कहा दोनों ही इसीलिए सीएए का विरोध कर रहे हैं। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। पीलीभीत में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से भी नफरत। आज मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी पीएम मोदी की रैली। बाद में पीएम तमिलनाडु के 2 दिनों के दौरे के लिए रवाना होंगे। चेन्नई में शाम 6:30 बजे करेंगे रोड शो। चुनावी माहौल में असम के लखीमपुर में जनसभा करेंगे अमित शाह। दोपहर में उत्तरी लखीमपुर और शाम को तिनसुकिया में फूकेंगे चुनावी बिगुल। बस्तर के बाद चंद्रपुर में भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम ने उठाए सवाल। मुस्लिम लीग से जोड़कर साधा निशाना, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। पीएम मोदी के बयान पर खड़गे ने किया है पलटवार, कहा पीएम मोदी के भाषण में केवल आरएसएस की बू आती है। महाराष्ट्र में एमवीए का सीट बंटवारा फाइनल हुआ। शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे के हिस्से में आई है सबसे ज्यादा 21 सीटें। महाराष्ट्र में कांग्रेस 17 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का शिवसेना यूबीटी से कुछ घोषित सीटों पर समझौता हुआ है। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझौते पर लगी है फाइनल मुहर। पश्चिम बंगाल पुलिस के केस दर्ज करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची है एनआईए। कोलकाता हाईकोर्ट से भूपति नगर में दर्ज केस खारिज करने की मांग की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को गृह मंत्रालय ने दी है सुरक्षा। आईबी की रिपोर्ट का हवाला दिया, टीएमसी ने सवाल उठाए। शराब घोटाले केस में गिरफ्तार किए गए के कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा जांच एजेंसियों का घुटा जा रहा है गला। टीएमसी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की, कहा एनआईए और ईडी का इस्तेमाल करने से नहीं मिलने वाले वोट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के परिजनों की मुलाकात को बताया है तुष्टीकरण की राजनीति। गिरिराज सिंह ने कहा बटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे। अपने ओसावा जी का संदेशा लेकर आजमगढ़ गए थे दिग्विजय सिंह। ये लोग वोट के खातिर तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पर चले जाते हैं और आतंकवादियों को भी अपना वोट बैंक का माध्यम बनाते हैं। बंगाल के बांकुरा में सीएम ममता बनर्जी ने चुनावी रैली की। जनता को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए, कहा बीजेपी ने पूरे देश को जेल में बदल डाला है। जो जेल हो गया, अभी जो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। ममता ने जांच एजेंसियों को लेकर भी पीएम मोदी पर जमकर वार किया। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई, ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स। मोदी की गारंटी को लेकर तीखे शब्दों में ममता बनर्जी ने कहा मोदी की गारंटी का मतलब है 4 जून के बाद सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा।